संकल्प जिसका अडिग था, हर सपना साकार किया, मुश्किल राहों पर चलकर भारत का श्रृंगार किया। जिसने कहा नामुमकिन वो क्या होता है, ये शब्द तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। जिसने कहा मुश्किलें बड़ी नहीं होती, इरादे मजबूत होने चाहिए। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो असंभव को संभव बनाने की कहानी बन गया। पहाड़ों को काटा, जंगलों को चीरा, जमीन को खोदा, समंदर का सीना चीरा और बिछा दी वो मेट्रो जिसने न सिर्फ शहर को बदला बल्कि करोड़ों भारतीयों का नजरिया भी बदल दिया। जब हर रुकावट पर लोग बोले अब रुक जाओ, तो वो बोला अभी तो सफर शुरू हुआ है। और जब पहली बार ट्रेन चली तो वो सिर्फ ट्रेन नहीं थी, वो थी एक आदमी की जज्बे की जीत। और जिसने उसे बना दिया था मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, मिस्टर ई श्रीधरन। नमस्कार, मैं दीप्ति और आज अधिकारी द रियल हीरोज के इस एपिसोड में लेकर आई हूं एक कहानी एक ऐसे लीजेंड मेट्रो मैन ई श्रीधरन की जिसने हर चुनौती को अपने हुनर और हौसले से मात दी। I have very strong views in regard to the way the metro projects are being handled in this country. कोलकाता मेट्रो को मॉडर्न लुक देना हो या कोंकण रेलवे की दुर्गम पहाड़ियां हो या फिर दिल्ली मेट्रो का जाल या फिर कोच्चि शिपयार्ड के सालों से अटके एमवी रानी पद्मिनी जहाज की कंस्ट्रक्शन को कम समय में पूरा करना हो, उन्होंने हर बार साबित किया कि जहां चाह वहां राह। दोस्तों, ई श्रीधरन का जन्म 12 जून 1932 को केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ। इनका पूरा नाम था एलाट्टू वालीपल श्रीधरन। उन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कालीकट, जो कि अब NIT कालीकट है, से पूरी की। शुरुआती नौकरी भारतीय इंजीनियरिंग सेवा यानी IES में हुई, जहां उन्होंने अपनी कार्यशैली और कार्यकुशलता से एक अलग ही पहचान बनाई। दोस्तों, श्रीधरन के जीवन में कई ऐसी घटनाएं हैं जो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। उनके जीवन का हर प्रोजेक्ट चुनौती और रोमांच से भरा हुआ है। उन्हें भारत के सबसे कठिन रेलवे प्रोजेक्ट्स में से एक कोंकण रेलवे को पूरा करने का श्रेय जाता है। यह प्रोजेक्ट ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण नामुमकिन माना जाता था, लेकिन उनकी अगुवाई में इसे तय समय सीमा में पूरा किया गया। उधर दिल्ली मेट्रो का सफर आज जितना आसान दिखता है, वास्तव में उतना कभी नहीं था। इसे कम समय और बजट के अंदर पूरा करना था, जिसमें उनके असाधारण नेतृत्व क्षमता और योजना कौशल का उदाहरण दिखता है। यह प्रोजेक्ट न केवल तकनीकी दृष्टि से बल्कि शहरी परिवहन के विकास में भी मील का पत्थर साबित हुआ। इसके लिए उन्हें भारत सरकार ने 2001 में पद्मश्री और 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। तो चलिए आज उनके जीवन से जुड़े कुछ और रोचक और रोमांचक किस्सों पर बात करते हैं। तमिलनाडु में श्रीधरन ने 90 दिनों का काम मात्र 46 दिन में पूरा करके अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। हुआ कुछ यूं कि दिसंबर 1964 में आए समुद्री तूफान ने पम्बन ब्रिज, जो कि तमिलनाडु में है, को तबाह कर दिया था। और यह महज इत्तेफाक था कि उस दौरान एक ट्रेन रेलवे ट्रैक पर ही थी और इस रेल हादसे में सैकड़ों यात्रियों की जान चली गई थी। इतना ही नहीं, पम्बन ब्रिज के 146 में से 125 गार्डन पानी में पूरी तरह से डूब गए थे। और उस समय 32 वर्षीय सहायक इंजीनियर श्रीधरन को ब्रिज बनाने का काम सौंपा गया। दक्षिण रेलवे ने इस ब्रिज को बनाने के लिए 3 महीने का लक्ष्य तय किया था और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए इस युवा इंजीनियर ने यह काम मात्र 46 दिन में पूरा कर दिया। और तब तत्कालीन रेल मंत्री ने 1000 रुपए का नगद इनाम भी इन्हें दिया था। ऐसी एक और दूसरी कहानी सुनते हैं। ये बात 1980 के दशक की है। भारत के पश्चिमी तट पर मुंबई और मंगलौर के बीच रेल कनेक्टिविटी की जरूरत महसूस की जा रही थी और यह इलाका घने जंगलों, पहाड़ों और समुद्री तटों से घिरा हुआ था। एक्सपर्ट्स ने तो जैसे मान ही लिया था कि यह प्रोजेक्ट नामुमकिन है। और तब यह चुनौती सौंपी गई श्रीधरन को। यहाँ 760 किलोमीटर लंबे ट्रैक में 92 सुरंगें और 2000 से अधिक पुल बनाए जाने थे। मानसून के कारण काम बार बार रुक जाया करता था। घने जंगलों में भारी मशीन ले जाना और फिर से काम शुरू करना बहुत बड़ी चुनौती थी। ऐसे में श्रीधरन ने पूरी टीम को 24/7 काम करने का साहस पैदा किया। मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल किया जो उस समय भारत में बहुत कम चलन में थी और उनकी प्लानिंग और मोटिवेशन से टीम ने रात दिन मेहनत की। तभी एक और बड़ी चुनौती सामने आई। वहाँ एक बड़ी सुरंग थी जिसे सुरंग नंबर 49 कहा जाता था और ये सुरंग बेहद कठोर चट्टानों और पानी से घिरी हुई थी।
कई बार जब खुदाई की जाती तो पानी सुरंग में भर जाता और काम रुक जाता। एक बार तो खुदाई के दौरान सुरंग की छत ही टूट गई और पूरी सुरंग में पानी भर गया। और एक घटना इतनी खतरनाक थी कि टीम ने यह प्रोजेक्ट ही छोड़ देने की सलाह दे दी थी, लेकिन श्रीधरन ने हिम्मत नहीं हारी। रात दिन खुद उस जगह पर रुककर खुदाई कराई और आखिरकार 7 महीने की जी तोड़ मेहनत के बाद सुरंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया और इस तरह पूरा हुआ कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट। ऐसी एक और दिलचस्प किस्सा है दोस्तों। दिल्ली मेट्रो का सफर आज जितना आसान है, वास्तव में उतना आसान कभी नहीं था। वैसे तो मेट्रो का सपना पहली बार साल 1969 में देखा गया, लेकिन 26 साल गुजर गए ये सोचने में कि आखिर दिल्ली की राजधानी की मेट्रो कैसी होनी चाहिए। लेकिन 1995 में भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने मिलकर डीएमआरसी की स्थापना की। लेकिन अब बड़ा सवाल ये था कि डीएमआरसी का मुखिया किसे बनाया जाए। कौन हो वो शख्स जो राजधानी दिल्ली में मेट्रो के सपने को साकार कर सके। रेलवे का कहना था कि उनका आदमी हो तो अच्छा है, दिल्ली सरकार का कहना था कि मेट्रो प्रोजेक्ट उनके ही अधिकारी को मिले। और इसी खींचतान के बीच रेलवे के रिटायर्ड अधिकारी ई श्रीधरन का नाम सामने आ गया। देश की पहली मेट्रो यानी कोलकाता मेट्रो का तजुर्बा रखने वाले श्रीधरन ने डीएमआरसी के एमडी का पद संभाला और अब उनके सामने बड़ी चुनौती थी। एक तय समय पर राजधानी में मेट्रो को दौड़ाना, एक ऐसे देश में जहां किसी भी परियोजना को पूरा होने में सालों का वक्त लग जाता हो। ऐसे में श्रीधरन को वक्त दिया गया मात्र 10 साल का, लेकिन श्रीधरन ने कहा मेरे लिए 7 साल ही काफी है। साल 1995 में दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना को अमल में लाने का काम शुरू हुआ। 1998 में कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई और साल 2002 के खत्म होते होते देश की राजधानी में पहली मेट्रो दौड़ने लगी। चिलचिलाती धूप में ठसाठस भरी बसों का इंतजार करते दिल्ली वालों के बीच एयर कंडीशन वाली मेट्रो ठंडी हवा के झोंके की तरह आई, जिसने दिल्ली की ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बदल कर रख दिया। और देखते ही देखते मेट्रो दिल्ली एनसीआर की लाइफलाइन बन गई। दिल्ली मेट्रो में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए फ्रांस सरकार ने उन्हें लीजेंड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। और इसके बाद उन्होंने कोच्चि मेट्रो, जयपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, कोयम्बटूर मेट्रो में बतौर एडवाइजर काम किया। और आज मेट्रो रोजाना लाखों लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है, वो भी काहिरा और कोलकाता के बाद सबसे कम कीमत पर। और इसीलिए 2005 में फ्रांस सरकार ने भी उन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से भी सम्मानित किया। अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध पत्रिका टाइम मैगजीन ने उन्हें एशिया का हीरो का टाइटल दिया। बहरहाल उनके जीवन पर 2 पुस्तकें भी लिखी गई, जिसका शीर्षक है इंडियाज रेलवे मैन, ए बायोग्राफी ऑफ ई श्रीधरन, जिसे राजेंद्र बी आखलेकर ने लिखा है, और एक किताब लिखी MS अशोकन ने, कर्मयोगी, ई श्रीधरन की जीवनी। कभी मौका मिले तो इसे पढ़िएगा जरूर। तो दोस्तों, ई श्रीधरन की यह कहानी हमें सिखाती है कि असंभव या नामुमकिन सिर्फ शब्द भर है, या फिर ये कहें कि ये सिर्फ एक नेगेटिव थॉट पर है, जिसे दृढ़ संकल्प और अनुशासन से जीता जा सकता है। जैसे फिल्मों के नायक आखिरी मिनट तक हार नहीं मानते ना, वैसे ही आप भी अपनी यूपीएससी की तैयारी हो या जिंदगी का कोई भी इम्तिहान, हर चुनौती का डट कर सामना करें। और याद रखें, सफलता के रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन अगर इरादे मजबूत हो तो हर सुरंग का अंत रोशनी से होगा। मेहनत करें, पॉजिटिव रहें, क्योंकि आपका मेट्रोमैन मोमेंट अभी इंतजार कर रहा है। और अगर आपको यह एपिसोड प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं दीप्ति फिर मिलूंगी अधिकारी द रियल हीरोज के अगले एपिसोड में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। और हाँ, जाते जाते आज का आपके लिए एक सवाल, वो ये कि आपने भारत के कितने शहरों में मेट्रो की यात्रा की है। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और अभी के लिए अपना खूब ख्याल रखें और देश को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। धन्यवाद।